आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी का सीरीज़ में सेकंड वीडियो। आज हम देखने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू द पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़। इस वीडियो में हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को पैथोफिजियोलॉजी के साथ साथ ड्रग के एंगल से भी समझेंगे। ये वीडियो मेडिकल प्लस फार्मेसी स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन है, जहां आपको मैकेनिज्म प्लस ड्रग ऑफ चॉइस एंड एग्जाम पॉइंट सब क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? डेफिनेशन देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी का। हाइपर सेंसिटिविटी एक एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें एंटीजन हार्मलेस होता है, लेकिन इम्यून सिस्टम को डेंजरस मानकर टिश्यू डैमेज कर देता है। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है? एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें एंटीजन हार्मलेस होता है, लेकिन इम्यून सिस्टम उसको डेंजरस मान के टिश्यू डैमेज कर देता है। इसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी यानी ओवर एक्टिव इम्यूनिटी प्लस टिश्यू इंजरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंस फॉर फार्मासिस्ट? वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट? ये क्यों इम्पोर्टेंट है फार्मासिस्ट के लिए? क्योंकि मोस्ट एंटी एलर्जिक ड्रग्स डायरेक्टली हाइपर सेंसिटिविटी पे काम करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का बेस यहीं से आता है। ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स में टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग्स कौन से यूज़ होते हैं, मैकेनिज्म डायरेक्ट पूछा जाता है। इसीलिए फार्मासिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 IgE मेडिएटेड, इसी को हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और टाइप 1 भी कहते हैं। बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। इसमें IgE एंटीबॉडीज़ होती है और इसका रिएक्शन टाइम क्या होता है? सेकंड्स टू मिनट्स। इसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं सेल्स? मास्ट सेल्स और हिस्टामाइन। मास्ट सेल्स और हिस्टामाइन रिलीज होता है इसमें। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं टाइप 1 की। एलर्जेंस, डस्ट, ड्रग और फूड जैसी बॉडी में इंटर करता है, बॉडी IgE एंटीबॉडीज बनाती है। IgE मास्ट सेल्स पे अटैच होता है। री एक्सपोजर पे मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन होता है और हिस्टामाइन का रिलीज होता है। एलर्जन जैसे डस्ट, ड्रग और फूड जैसे बॉडी में इंटर किया, IgE एंटीबॉडीज़ बनाई बॉडी में, IgE मास्ट सेल्स पे अटैच होती है और री एक्सपोजर पे मास्ट सेल का डीग्रैनुलेशन और हिस्टामाइन का रिलीज होता है। एलर्जी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं और इसमें ड्रग्स कौन से यूज़ होते हैं वो देखेंगे। एंटीहिस्टामाइंस, उसमें सिट्रिजिन, लोराटाइडिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, ये 3 ड्रग मोस्टली यूज़ होते हैं। टाइप 1 में इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें फिर सेकंड नंबर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, और इनके यूजेस क्या होंगे? सीवियर एलर्जी, अस्थमा और एनाफिलेक्सिस को ट्रीट करेंगे, ये इसमें हेल्प करेंगे। इमरजेंसी ड्रग्स, थर्ड वन इमरजेंसी ड्रग। पहले कौन से देखें? पहले देखें हमें एंटी हिस्टामिनिक, देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड देन इमरजेंसी ड्रग्स। उसमें आएगा एड्रेनालिन, उसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू भी आता है एनाफिलेक्सिस ट्रीटमेंट में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्सिस यानी एड्रेनालिन। एग्जाम्पल्स देखेंगे टाइप 1 में कौन से हाइपर रिएक्टिविटी होती है। एनाफिलेक्सिस होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है, एलर्जिक रेनिटिस और अर्टिकारिया भी होता है। अब देखेंगे टाइप 2, इसी को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी। कंसेप्ट समझते हैं। IgG और IgM एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और ये टारगेट करता है सेल्स को। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे।
एंटीबॉडी सेल सरफेस एंटीजन से बाइंड होता है, एंटीबॉडी सेल सरफेस एंटीजन पे बाइंड होता है, देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, सेल लाइसिस और डिस्ट्रक्शन होता है। अब देखेंगे ड्रग रिलेटेड एग्जांपल्स। पेनिसिलिन जो हीमोलाइटिक एनीमिया में यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस भी होती है, RH इनकम्पैटिबिलिटी में यूज होता है। मेनी ड्रग्स इंड्यूस्ड हाइपरसेंसिटिविटीज टाइप 2 में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी सेल सरफेस पे एंटीजन से बाइंड होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होता है, एंड देन सेल लाइसिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल होता है। ड्रग रिलेटेड एग्जांपल्स कौन से होते हैं, पेनिसिलिन में हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में भी होता है, और RH इनकम्पैटिबिलिटी में भी होता है। मेनी ड्रग्स इंड्यूस्ड हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 में होती है, ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट, अब टाइप 2 का मैनेजमेंट कैसे होगा, ऑफेंडिंग ड्रग स्टॉप करो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करो, इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करो इन सीवियर केसेस में, ठीक है। चलते हैं आगे। टाइप 3 में इसी को बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपरसेंसिटिविटी। कंसेप्ट देखेंगे, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, टिश्यू डिपोजिशन होगा, उसी अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर टिश्यू में जाके डिपोजिशन होगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, सोल्यूबल एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन में घूमता है, किडनी जॉइंट्स वेसल्स में डिपॉजिट होता है, ठीक है। टाइप 3 में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बॉडी में सर्कुलेट होगा और टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिट होगा, तो उसी के कारण इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और इसी को टिश्यू इंजरी भी कॉज करेगा, ठीक है। ड्रग रिलेटेड कंडीशंस कौन सी होंगी, सीरम सिकनेस में आफ्टर एंटीटॉक्सिन्स और वैक्सीन्स लेने पर, सर्टेन एंटीबायोटिक्स लेने पर, ऑटो इम्यून ड्रग रिएक्शंस। और इसकी फिर टाइप 3 के लिए ट्रीटमेंट क्या होगी, NSAIDs, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट। टाइप 3 के लिए ये 3 एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 डिले रिलीज्ड हाइपरसेंसिटिविटी, क्योंकि ये 37 आवर्स टू 48 आवर्स लगते हैं। कंसेप्ट देखते हैं, नो एंटीबॉडीज होते हैं इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शंस अप टू 48 टू 72 आवर्स। पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं, एंटीजन टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, साइटोकाइनिन्स रिलीज होता है, माइक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, टिश्यू डैमेज करता है लास्टली, ठीक है। ड्रग्स और क्लिनिकल कोरिलेशन देखेंगे, एंटी टीबी ड्रग्स इम्यून रिस्पॉन्स में, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टॉपिकल स्टेरॉइड्स में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ड्रग्स यूज कौन से होते हैं टाइप 4 में, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। टाइप 4 reactions are controlled by immunosuppressive drugs. क्विक एग्जाम्पल टेबल देखेंगे हम। टाइप यहाँ पे मेडिएटर्स और देन ड्रग एग्जाम्पल्स। टाइप 1 में IgE इंड्यूस्ड, इसमें ड्रग के एग्जाम्पल्स होंगे एंटीहिस्टामाइंस और एड्रेनालिन। टाइप 2 में कौन से एंटीबॉडीज़ होती है, IgG और IgM। इसमें क्या करेंगे, ड्रग स्टॉप्स करेंगे और स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे। टाइप 3 में देखेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसमें ड्रग्स कौन से यूज़ करेंगे, AIDs और स्टेरॉइड्स। और टाइप 4 में टी सेल्स का इन्वॉल्व होता है और इसमें हम यूज़ करेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। ये टेबल ध्यान में रखना। क्विक रिवीजन देखेंगे अब। हाइपरसेंसिटिविटी में इम्यून ओवर रिएक्शंस होती है। टाइप 1 में एलर्जीज होती है, वहाँ पे एंटीहिस्टामाइंस यूज़ करेंगे। टाइप 2 में सेल डैमेज होता है तो ड्रग हम लेना स्टॉप करेंगे और स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे। टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स तैयार होता है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। और टाइप 4 में टी सेल्स होते हैं और उसमें हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करेंगे। इस पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़ में हम लोग ने आज देखा हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, वो भी कंप्लीट हो गया। इस सीरीज़ में हमें 10 वीडियोस लगेंगे। अगली वीडियोस में हम देखेंगे हेपेटाइटिस NAHB AG,
तो मेरे साथ बने रहना। हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन समझ आ गया, मतलब इम्यूनोलॉजी और फार्माकोलॉजी का ब्रिज क्लियर हो गया, ऐसा समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम हेपेटाइटिस और HBsAg को पैथोफिजियोलॉजी प्लस ड्रग्स प्लस डायग्नोस्टिक के साथ कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।